मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं पुनीत जी आपको रोकना चाहूंगा। सुनील शर्मा जी जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम मुद्दों पर भी बात करेंगे। सुनील शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। आज नतीजों से पहले, यानी 8 दिसंबर के नतीजों से पहले एग्जिट पोल आने शुरू होंगे। सुनील शर्मा जी, किस तरह से आज के एग्जिट पोल को आप देखते हैं? नमस्कार, न्यूज 18 को मेरा नमस्कार है। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आई एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बिल्कुल जी सर। जी, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से इस बार में हुए और जो लोगों की भावनाओं को हमने नजदीक से देखा, उन भावनाओं का जब मूल्यांकन किया गया, और जैसे आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, तो ये संभावनाओं का खेल है जी, जहां पे संभावनाओं के गणित के आधार के ऊपर राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं। आपके साथ कह सकता हूं कि पिछला कार्यकाल जो जयराम सरकार का रहा, और जिस तरीके से इस चुनाव में लोगों ने आगे बढ़ करके कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनाई और मतदान किया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिसका कारण रहेगा बीते 5 साल में प्रदेश में क्या हुआ और किस तरीके से सरकार चली। सरकार का जो सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में जो नाकामियां रही, उनको मुख्य मुद्दा बना करके लोगों ने वोट डाला है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, राजनीति को, विकास को, मुद्दों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और उस आधार के ऊपर वोट करते हैं। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। लेकिन सुनील जी, बार बार बीजेपी यही कह रही कि रिवाज बदलने जा रहा है। बीजेपी बार बार यही बात कहती है, और अब साथ पुनीत जी बैठे वो कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि रिवाज बदलने जा रहा है हिमाचल में इस बार। और वो इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं यूपी की, उत्तराखंड की, कि बीजेपी ने वहां पर इस तरह से करके दिखाया है। सुनील जी देखिए, ऐसा है कि मैंने फिर से कहा कि जहां तक रिवाज बदलने की बात है, रिवाज बदलने की बात तो उसको शोभा देती है जिसने बहुत ही अनथक प्रयत्नों से हिमाचल प्रदेश में लोगों के दिलों में जगह बनाई हो। हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की बात की, यूपी की बात करी, यहाँ पे वो माहौल नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वोट डालने से छोटी छोटी योजनाओं से लेकर के बड़ी बड़ी योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन के आधार पर वोट डालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में जिस तरीके से नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, फोन पर रिंग आ रही है शायद। नहीं, मेरे फोन पे तो रिंग नहीं आ रहा है। पुनीत जी जरा से, पुनीत जी आप चेक कर लीजिए। जी सुनील जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैंने कहा कि जिस तरीके से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में एक अस्थिरता का माहौल बनाया है, नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ किया है, तो इस तरीके से अगर ये कहते हैं कि रिवाज बिना कुछ किए हुए, तो वो उनका मूल्यांकन हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का और हिमाचल प्रदेश के लोगों का वो मूल्यांकन नहीं है। और जहां तक रिवाज की बात है, तो पिछले 25 सालों की बात अगर आप करें, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बदल बदल के सरकारें बनाने का मौका दिया। रिवाज बदलने के लिए ये कौन सा पैमाना ले रहे हैं, इनसे आप उस पैमाने की बात करिए। हमें वो पैमाना कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस बार रिवाज नहीं बदलेगा, इस बार व्यवस्था बदलेगी। पुनीत जी, जो सवाल यहां पर सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि आखिर कौन सा पैमाना है, किन चीजों को बीजेपी बार बार दावा कर रही कि रिवाज बदलने जा रहा है। अगर आंकड़े आपके पास है तो आंकड़ों पर बात कीजिए कि बीजेपी ने यहां पर इतने एम्स बनवा दिए, इतने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, इतने स्टूडेंट्स का भला कर दिया, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी ने कदम उठाया है। तो कौन सी ऐसी चीजें आपने 5 साल में की हैं जिसकी बुनियाद पर आप दावा कर रहे हैं? में साथ ही उत्तर भी आपके प्रश्न के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया, उनका उद्घाटन भी किया, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है एम्स। हिमाचल जैसा पर्वतीय राज्य है, वहां पर उसका खुलना 5 साल पहले अक्टूबर के महीने में ही माननीय मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, और इस साल भी उसका उद्घाटन किया। तो वो जनसेवा के लिए समर्पित है। उसके साथ IIT, IIM
तो ये सब जो संस्थान है युवाओं को बेहतर शिक्षा मिले, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है तो उसमें आप देख रहे होंगे 4 लेन है, बनुप्पी बिलासपुर रेल लाइन है। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा से हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को अटकाया, लटकाया और भटकाया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेणुका डैम। इतने वर्ष से वो डैम पेंडिंग था, तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में रही, उसको क्यों नहीं पूरा कर पाई। लेकिन भारतीय पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको शुरू भी करवाया। उसके साथ साथ हिमाचल जैसा पर्वतीय राज्य, क्या कभी किसी ने सोचा था कि देश की जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो हिमाचल प्रदेश से चलेगी। तो ऐसी वो सौगात भी दी। इसके साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग थे, उनकी जो बुजुर्ग पेंशन थी 80 से घटाकर उनकी आयु सीमा जो है 60 वर्ष की गई। मुख्यमंत्री सहारा योजना थी, मुख्यमंत्री सहारा योजना में जो अक्षम थे उन सब के लिए प्रदेश सरकार ने प्रतिमाह 3,000 रुपए देने शुरू किए। तो ऐसा आज तक ये भी तो नया ही रिवाज बना ना, ऐसा पहले कभी क्यों नहीं कर पाई। तो कांग्रेस बातें तो कर सकती है, दिन में सपने देख सकती है, इनको पूरा हक है, इनको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर जो कार्य हुए, उस कार्यों के आधार पर हम बिल्कुल ये बोल सकते हैं। इन्होंने बात की बेरोजगारी की, तो शायद इनके ध्यान में नहीं होगा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, जिसमें युवाओं ने स्टार्टअप अपने स्टार्ट किए और उसके साथ बहुत सारे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले। चलिए, तो ठीक है पुनीत जी जो बता रहे हैं, सुनील शर्मा जी, क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है जो आंकड़े गिना रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस को लेकर हो, स्टूडेंट्स को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, जो आंकड़े बीजेपी यहां पर गिना रही है, क्या इस पे विश्वास किया जाए? जमीन पर दिख रहे हैं ये? जैसे शिक्षण संस्थानों की इन्होंने बात की है, तो मैं जहां से आपसे मुखातिब हूं, मैं हमीरपुर जिला से हूं। हमीरपुर जिला में मेडिकल कॉलेज जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। जब हिंदुस्तान में गुलाम नबी आजाद जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय हम इस मेडिकल कॉलेज को लेकर के आए थे और उसके बाद आज वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लेकिन इस सरकार की नाकामियां ये है कि दूसरा बैच बैठ गया है, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये हॉस्टल तक मुहैया नहीं करवा पाए हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है। और इनकी नाकामियां ये हैं, बजट हम लेकर के आए थे उस समय मनमोहन सिंह जी के पास से, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन दूसरा बैच बैठ चुका है, बल्कि आई थिंक दूसरे बैच का फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी होने वाले होंगे मार्च या अप्रैल में। लेकिन अभी तक इनसे एक छोटी सी सुविधा जो विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम की जानी चाहिए, अभी तक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल तक तैयार नहीं हुआ है। तो ये ना जाने क्या करती है, और ऊपर से डबल इंजन की बात करती है। केंद्र सरकार में इनकी सरकार थी है बल्कि, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षण संस्थानों को खोलना, उनके व्यवस्था को चलाना दो अलग पैमाने हैं। आंकड़ों का खेल, गणित का आंकड़ों का खेल, कागजों के ऊपर दर्शाना और जमीनी हकीकत को पहचानना और लोगों की सुविधाओं को मुहैया करवाना, दो अलग अलग बातें हैं। जमीन पर वो चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही है? चुनाव में जनता ने ये चीजें जरूर देखी होंगी, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हुए हैं, जनता को देखकर ही एक तरह से वोट किया होगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान नरेंद्र रांटा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं और इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। रांटा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। सर, अब रांटा जी, यहां से देखा जाए तो आज एग्जिट पोल अब से कुछ देर में आना शुरू होंगे और उसके बाद 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नागेंद्र जी? हाँ जी, हाँ, अभी दोनों पार्टियां अपना अपना क्लेम कर रही हैं। कोई बोलता हम जीत रहे, बीजेपी बोल रही हम जीतेंगे, कांग्रेस बोल रही हम जीतेंगे।